जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज के श्री चरण कमल में दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करता हूँ। साथ ही मेरी प्यारी प्यारी संगत को भी सादर नमस्कार करता हूँ। संगत जी, सत्संग सुनाने के लिए मैं गुरु जी के दरबार में हाजिर हूँ। तो संगत जी, आज जो मैं आपको सत्संग शेयर कर रहा हूँ वह बहुत ही पुराने मनोज अंकल का सत्संग है और यह सत्संग 1995 का है। मनोज अंकल की कपड़ों की दुकान है और साथ ही वह टेलर का भी काम करते थे। तो संगत जी, सत्संग को आप जो है पूरा सुने और अंत तक सुने, और सत्संग को सुनने के बाद आप शेयर भी जरूर करें। संगत जी, शेयर भी जरूर करें ताकि आपको, आपके परिवार वालों को और आप जिसको भी सत्संग शेयर कर रहे हैं उनके परिवार वालों को गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग मिलती रहे। संगत जी, ब्लेसिंग मिलती रहे। तो संगत जी, मैं सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, अंकल बोलते हैं जय गुरु जी की। संगत जी, आप लोगों को कलयुग में गुरु को प्राप्त करने के लिए कई जगह भटकना पड़ता होगा, लेकिन मेरे साथ तो ऐसा ही है। गुरु जी ने मेरे को ढूंढकर अपना बनाया है। संगत जी, मैं जीटी रोड जलंधर में कंपनी बाग के पास कपड़े की दुकान करता था। साथ ही मेरा टेलरिंग का भी काम था। संगत जी, एक दिन मैं अपनी दुकान पर दोपहर के समय पर बैठा हुआ था। मैंने देखा कि एक फिएट गाड़ी सामने की तरफ रुकी। मैंने देखा कि एक बहुत ही जेंटल आदमी मेरी दुकान के अंदर आए। तो संगत जी, उनके चेहरे से ऐसा लग रहा था कि कोई रूहानी ताकत है, और मेरे दिमाग में यह भी चल रहा था कि हाँ, जो गाड़ी चलाने वाला हो सकता है कोई एनआरआई भी हो सकता है। कि हाँ, अगर कोई रब जैसा आदमी हो, जिस तरह चेहरे से पता चल रहा था, अगर वो आदमी कोई रईस हो या कोई जज भी हो सकता है। मैं अपने इसी कंफ्यूजन में लगा हुआ हूँ। तो संगत जी, वह अंदर आए और मेरे को बोला कि सफेद कलर की पैंट का कपड़ा दिखा। तो संगत जी, मेरे पास जितने भी सफेद कलर के थान थे मैंने जो है दिखाने शुरू कर दिए। उसमें से गुरु जी को जो है एक थान पसंद आ गया और टच किया कि इसमें से 10 पैंटें बना दो। तो संगत जी, अंकल बोलते हैं कि मैं बहुत ही हैरान हुआ कि एक ही कलर की 10 पैंटें कैसे ऑर्डर दे सकता है। संगत जी, मैं अभी भी इसी कंफ्यूजन में हूं कि यह कैसा आदमी है। मैंने सोचा कि चलो, काम तो काम है, हमें क्या लेना देना है, हम सिलते हैं। ना ही उन्होंने मेरे से कोई रेट किया कितनी सिलाई होगी, सीधे बोला कि 10 पैंटें सिल दो। तो संगत जी, अंकल बोलते हैं कि मैं अपने काउंटर के बाहर आया इंची टेप लेकर। मैंने रजिस्टर खोला और बोला कि आपका नाम क्या है। तो बोले गुरुजी। मैंने कहा, यह गुरुजी किस तरह का नाम हो सकता है? या तो ये मेरे से मजाक के मूड में है या पता नहीं। मैंने दोबारा से कहा कि आपका नाम क्या है सर जी, बताइए। तो कहने लगे, लिख दो गुरुजी, मैं 300 डिफेंस कॉलोनी जलंधर में रहता हूँ, यह मेरा एड्रेस है। तो संगत जी, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने लिख लिया। मैं गुरुजी का नाप लेने लगा। जब मैंने नाप लिया तो सारे नाप तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, सभी मैंने अपनी ऑप्शन से बताई, किस तरह से पैंटें बननी है सब बता दी। जब मैंने यह बोला कि पैंट की लंबाई 40.5 इंच रख दें तो अच्छी हो जाएगी, तब गुरुजी ने मेरे से बोला कि नहीं, आप मेरे पैंट की लंबाई 40.5 इंच की जगह 42.5 इंच कीजिएगा। मैंने कहा ठीक है जी। पहले तो मैं कुछ नहीं बोला, मगर उसी समय मेरे दिमाग में आया कि गलत हो रहा है, कि पैंट की लंबाई 42.5 इंच अगर ज़्यादा हो जाएगी तो बाद में भी हमको ही ठीक करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि पहले से ही बोल देते हैं कि यह लंबाई ज़्यादा है। तो मैंने कहा, सर जी, आप जो लंबाई रखवा रहे हैं यह बहुत ही ज़्यादा है।
जिससे आपकी पैंट नीचे जमीन से लगेगी। तो कहने लगे नहीं नहीं, आप 42.5 इंच ही रखें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, और मैंने उनका पूरा नाप ले लिया और बिल भी बनाकर गुरुजी को पकड़ा दिया। मैंने कहा पैसे? तो कहने लगे पैसे मिल जाएंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा जी एडवांस दे दें आप पैसे, तभी पैंटें बनेगी ना। तो गुरुजी जो है हंसकर बोले कोई बात नहीं, अभी दे देते हैं पैसे। उन्होंने तो संगत जी उन्होंने इस तरह से कुछ हाथ घुमाया, मैंने नहीं देखा क्योंकि वह थोड़ा साइड में थे। तो उन्होंने मेरे हाथ में 500 का नोट रख दिया। उन्होंने बोला ये लो पैसे और पैंटें बना दो। तो मैंने उनको कहा कि यह 500 रुपये तो बहुत ही कम है, मेरा 12,500 रुपये का बिल बना है, तो आप पैसे थोड़े और दे दें। कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, पैसे आपको पूरे मिल जाएंगे, तो आप पैंटें बना दें। तो मैंने कहा ठीक है जी बना देंगे। तो संगत जी जब मैं उनकी तरफ देखने लगा तो मेरी आंख उनकी तरफ जा ही नहीं रही थी। उनके चेहरे पर इतना ग्लो था, इतना ग्लो था, इस तरह से वह मुस्कुरा रहे थे संगत जी हंसकर। वह जब निकल गए दुकान से तो मैंने उनकी तरफ देखा। गुरुजी सड़क पार करके अपनी गाड़ी खुद ड्राइव करके और कंपनी बाग की तरफ से होते हुए इधर मुड़ गए अपने डिफेंस कॉलोनी की तरफ। तो संगत जी अंकल बोलते हैं कि मैं अपने दिमाग से सोचा कि आदमी बड़ा ही जेंटल था, बड़ा रईस लग रहा था, तो मुझे सिर्फ 500 रुपये ही देकर गए हैं। 12,500 रुपये का बिल है, यह 500 रुपया बहुत ही कम है, मैं इनकी पैंटें कैसे बना दूं। तो मैंने अपने मन में यह सोच लिया कि चलो आदमी काफ़ी रईस था, तब भी मेरे को 500 रुपये देकर गया, मैं इनकी पैंटें नहीं बनाऊंगा। मैंने अपने माइंड को चेंज कर दिया और अपने काम में लग गया। जाते समय गुरुजी ने मेरे से पूछा कि कब तक पैंटें बन जाएंगी। मैंने कहा जी हफ्ता 10 दिन तक ले जाना। मैंने उनको झूठ बोल दिया, ले जाना कोई बात नहीं, मिल जाएंगे। तो संगत जी हफ्ते 10 दिन बाद 2 आदमी स्कूटर पर आए मेरी दुकान के बाहर और उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर आ गए। कहने लगे मनोज आपका नाम है? मैंने कहा हाँ जी मेरा नाम है मनोज। मैं उस समय काउंटर के बाहर खड़ा था। तो संगत जी उन्होंने मेरे को पैर से लेकर सिर तक देखा और कहने लगे आपके कर्म बहुत अच्छे हैं, आपने अच्छे कर्म करे होंगे जिससे कि आपको बहुत बड़ी बात हो गई है कि आपका सिस्टम बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, आप बहुत माने हुए आदमी हैं, आप तर जाएंगे। संगत जी मैं बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या बातें करने लग गए। अंदर आके मेरे को समझ ही नहीं लग रही थी। कहने लगे यह बताइए कि उनकी पैंटें बन गई हैं। मैंने कहा जी किनकी? उन्होंने कहा जी हमारे गुरुजी आए थे, वो 10 पैंटें सिलने को दे गए थे। फिर मेरे को याद आया, मैंने कहा हाँ जी आए थे, लेकिन पैंटें नहीं बनी हैं क्योंकि वह सिर्फ 500 रुपये देकर गए हैं, बाकी के पैसे नहीं देकर गए। मेरे को कहने लगे कि आप क्या बातें कर रहे हो, वो 500 रुपये कोई ऐसा वैसा नहीं था, वह तो ऊपर से आया नोट था। अगर वह आपके पास है तो समझिए कि आपको जिंदगी भर पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। मैंने कहा जी कोई बात नहीं। कहने लगे वो ब्लिसी के पैसे थे, अगर आपके पास है। मैंने कहा पता नहीं भाई, मेरे पास मेरे से खर्च हो गए होंगे, मेरे को नहीं पता वो पैसे हैं पैसे नहीं हैं। मैं उनकी तरफ से उनको इग्नोर करने लगा। तो संगत जी मैंने बोला कि आप पैसे देंगे तो आपकी पैंटें बनेंगी। तो कहने लगे आप किस तरह की बातें कर रहे हो, पैसों पैसों की बात कर रहे हैं, आप पैंटें बनाइए, हमारे जो गुरुजी हैं पैसों की बातें नहीं, बस आपका तो कल्याण हो गया। वह तो आपके पास खुद चलकर आए हैं, वह तो कभी किसी के पास जाते ही नहीं है। तो संगत जी मैंने कहा चलो ठीक है जी, आप ले जाएगा हफ्ते 10 दिन में। मैंने उनको तोड़ने की बात करी कि चले जाएंगे, वो दोनों चले गए। तो संगत जी हफ्ते 10 दिन बाद दूसरे आदमी आ गए।
कहने लगे कि पैंटें बन गई हैं। तो संगत जी अंकल बोले, ऐसा है कि पैंटें कैसे बन जाएंगी? पहले वो जेंटलमैन आदमी आए थे, 500 रुपये देकर चले गए। फिर उसके बाद 2 आदमी आए थे, मैंने उनसे भी पैसे मांगे तो उन्होंने भी नहीं दिए। आप पैसे लाए हैं तो मेरे को पैसे दें, मैं उनका काम करूं। आप चक्कर क्यों लगा रहे हैं? मैंने भी अपना काम करना होता है। तो वो लोग मुझे कहने लगे कि आप पता नहीं बार बार पैसों पैसों की बातें कर रहे हैं। हमारे गुरुजी के लिए जो 12-12,500 रुपये कुछ खास बात ही नहीं रखते। हम भी आपको दे सकते हैं, गुरुजी भी आपको दे सकते हैं, लेकिन हमारे को आदेश नहीं है कि हम आपको पैसे दे दें। अंकल सोचने लगे पता नहीं किस तरह के आदमी आ गए। मैं कंफ्यूजन में हो गया। वो कहने लगे आपको पता नहीं होगा कि वह दिन में कभी कभी मनोज करके आवाज लगाते हैं और हमारे से पूछते हैं कि मनोज आया है या नहीं आया। आप कभी ना कभी उनके पास जाया करें, वह आपको जो है बहुत याद करते हैं। अंकल सोचे कि मैं सीधा साधा दुकानदार आदमी हूं, या तो ये मेरे को बेवकूफ बना रहे हैं, मेरे को इस तरह से क्यों परेशान कर रहे हैं। मैंने फिर उनको गुस्से से जवाब दिया कि जिस तरह से आप बातें कर रहे हैं कि कभी वो हमारे को शिव के रूप में दिखते हैं, कभी वो गुरु नानक के रूप में दिखते हैं, अगर वो ऐसे हैं तो मेरे को पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं कोई बहुत ज्यादा साहूकार हूं जो कि मैं पैसों की बात ही ना करूं। 500 रुपये में कौन पैंट बना देगा? तो संगत जी अंकल बोले कि अगर मेरे पास शिव जी भी पैंट कमीज पहनकर आ जाएंगे ना, उनको मैं सबसे ऊपर मानता हूं, जिनको मैं सबसे ऊपर मानता हूं, मैं उनसे भी पैसे ले लूंगा, क्योंकि मैं दुकानदार हूं। मेरे को नहीं पता कि शिव जी जो आएंगे असली रूप में थोड़ी ना आएंगे, कि जटाएं लगी होंगी, ऊपर से गंगा चल रही होंगी। अगर वह पैंट कमीज पहनकर आएंगे तो मेरे जैसे आदमी के लिए तो मुश्किल है ना उनको पहचानना। जबकि मैं शिव जी से ऊपर किसी को नहीं मानता। आपके जो गुरुजी हैं, मैं यह नहीं कह रहा कि मैं इज्जत नहीं करता हूं, मगर पैसों के मामले में तो मेरा पेट लगा हुआ है ना। मैंने भी कहीं से पैसे देकर सामान खरीदना होता है। तो वह कहने लगे आप पैंटें बना दें, कोई बात नहीं, आपको पैसे मिल जाएंगे। उन्होंने मुझे बड़े तरीके से बात करी, लेकिन वह पैसे ना देकर फिर चले गए। तो संगत जी मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से इनको समझा दिया है, शायद अब यह दोबारा ना आए। तो संगत जी अंकल बोलते हैं, तो संगत जी 2-3 दिनों के बाद 2 आदमी आए। उनमें से एक सरदार था, दूसरा हिंदू जेंटलमैन था। बाहर स्कूटर खड़ा करके अंदर आए, मुझे कहने लगे ये लो जी, आप 5,000 रुपये आप गुरुजी की पैंटें तैयार कर दीजिए। चलो ठीक है, मैंने पैसे रख लिए। अब इनको इस तरह से चक्कर नहीं लगवाने देंगे, क्योंकि इनके काफी चक्कर लग गए हैं। मैंने सोचा कि आज इनकी पैंटें काट देते हैं। तो संगत जी मैंने 4:30 बजे कपड़े का थान निकालकर 10 पैंटें काट दी, और जो मेरे ऊपर वर्कशॉप थी कारीगर को दे दी और बोला कि इनकी पैंटें बनानी शुरू कर दो। तो जब मैं नीचे आया और बैठा ही हूं, तो गुरुजी ने मेरा दिमाग में पता नहीं किस तरह कंफ्यूज कर दिया और मेरे दिमाग में हलचल मचा दी। तो संगत जी मैं थोड़ी देर में अपने मन को समझाने लगा कि मैं खुद गुरुजी से मिलकर आऊं। वह अपना एड्रेस भी दे गए हैं, डिफेंस कॉलोनी जालंधर का। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ऐसे ही करते हैं, क्योंकि इस तरह से ना हो कि मैं जाऊं ना और वो आए, ना तो पैंट धरी की धरी रह जाएंगी, मैं तो फंस जाऊंगा। तो संगत जी मैं 6:30 बजे अपने मोटरसाइकिल पर 300 डिफेंस कॉलोनी जालंधर पहुंच गया। वहां पर जो कोने वाली कोठी थी, वहां पर काफी सारी गाड़ियां खड़ी थी, नीले रंग की बत्ती वाली, लाल रंग की बत्ती वाली, एम्बेसडर, फलाना फलाना गाड़ियां खड़ी थी। संगत जी तो मैंने सोचा कि या तो ये बहुत रईस आदमी है या जज है। मैंने डरते हुए गाड़ियों के बीच में अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, और जब अंदर जाने लगा तो सेवादार ने कहा आप अंदर जाकर बैठ जाओ।
तो संगत जी जब मैं अंदर गया तो अंदर का माहौल देखकर मैं इतना हैरान हो गया कि इतनी पिन ड्रॉप साइलेंट थी वहां पर, और गुरबानी चल रही थी। तो वहां पर लाल कारपेट बिछा हुआ था और मैं हिम्मत करके बीच में जाकर बैठ गया। संगत जी थोड़ी देर में वहां पर एक सरदार जी आए जो मेरे को जानते थे शायद। दुकानदार को सभी जानते हैं लेकिन दुकानदार कभी कभी किसी को नहीं पहचानता है। संगत जी सरदार जी ने मेरे शोल्डर पर टच करके बोला, ज्योति तू कित्थे आया? मैंने बोला मैं पैसे लेने आया हूं। फिर सरदार जी ने मेरे को इस तरह से टच करके बोला, किद्दे कोलू पैसे लेने आया? मैं गुस्से में आ गया। मैंने उनको बोल दिया, तुहाडे गुरुजी कोलू पैसे लेने आया हूं। तो संगत जी मेरे को इस तरह कहा कि गुरुजी कोलू पैसे लेने आया है। तो संगत जी मैं डर गया। मैंने कहा पता नहीं मेरे से क्या गलती हो गई है। मैं चुप करके डरा सा बैठा हुआ था। तो अंदर से आवाज आई, मनोज ए गया। तो संगत जी जब मैंने यह सुना तो मैंने सोचा कि यह तो वही मीठी आवाज है जो मेरे पास गुरुजी आए थे। तभी किसी ने अंदर से बोल दिया कि हाँ वो आ गए। तभी एक आदमी किचन की तरफ गया और वहां से चाय लेकर मेरे से बोला कि जी आप चाय। तो मैंने कि जी यह तो मेरी चाय नहीं होगी, मैं तो सबसे लास्ट में आया हूँ। कहते नहीं आपके लिए गुरुजी ने भेजी है। तो मैंने चाय पकड़ी और पीनी शुरू कर दी। तो संगत जी चाय पीकर इतना टेस्ट लगा कि जैसे मेरे घर की चाय मेरी आंटी बनाती थी। अदरक और मसालेदार कड़क चाय थी। मैंने कहा चलो आदमी अच्छा है, पहले चाय पिलाई है। लेकिन मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं 6:30 बजे आया हूं और दुकानदारी का समय है और यहाँ पर पहले से ही 20 आदमी बैठे हैं और मैंने दुकान भी बंद करनी है और मैं यहाँ से उठकर भी नहीं जा सकता हूँ। इस तरह का माहौल था कि वहां पर गुरबानी चल रही थी। संगत जी मेरे को अंदर से अच्छा भी लग रहा था क्योंकि वहां पर चारों तरफ खुशबू इस तरह से आ रही थी कि उठने का मन ही नहीं कर रहा था। पैसों की बात तो थी मगर मेरे दिमाग में यही बातें चल रही थी। तो तभी अंदर से आवाज आई, मनोज नु भेज दो अंदर। मैं बहुत हैरान हो गया, क्या बात हो गई? 20 आदमी पहले से ही बैठे हैं, मेरे को क्यों बुला रहे हैं? पहले मैं इस तरह से डर गया, पता नहीं मेरे से गलती तो हुई है, मेरे को पता है। तभी एक सेवादार आया मेरे पास, कहने लगा मनोज जी चलो आपको बुलाया है। तो मैं वहां पर दरवाजे पर खड़ा ही हूँ। वहां अंदर गद्दा बिछा हुआ था और गुरुजी वहां पर बैठे हैं। जैसे विष्णु भगवान लेटे थे वैसे ही लेटे थे। और वहां पर जो अंकल थे वह पैरों की सेवा कर रहे थे। संगत जी गुरुजी ने उन अंकल को बोला, तू चल बाहर। मैं डर गया। मैंने कहा कि यह तो पक्की बात है मेरे क्लास लगने वाली है, अब मेरी खैर नहीं है। मैंने कहा चलो। मेरे को बोला, आ गया मनोज? मैंने कहा हाँ जी सर आ गया हूँ, बताइए क्या बात है सर? कहंदे बैठ जाए इधर। मैं गुरुजी के सिरहाने की तरफ बैठ गया। कहंदे पैंटे बन गई हैं। मैं सोचा कि अगर मैंने सत्य बोल दिया तो यहाँ पर आदमी बैठे हैं, ये कहीं मेरे को जूतियां ना पड़वा दें। मैं झूठ बोल दिया कि पैंटे बन गई हैं। गुरुजी कहंदे 4:30 बजे तूने पैंटे काटी हैं, 4:30 बजे तू इत्थों आया। मनोज पैंटे किक्को बन गई हैं? संगत जी मेरे पैरों तले जमीन निकल गई और मैं डर गया कि इनको कैसे पता लग गया यह सारा कुछ। मैंने कहा जी मैं तो फंस गया ना। मैं फंस गया। ना ही उस जमाने में कोई सीसीटीवी कैमरे होते थे और ना ही कोई मोबाइल होते थे। सन 94-95 की बात है, लेकिन उनके चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत ही नहीं पड़े। उनके चेहरे पर नूर छलक रहा था। उनका फेस पिंक कलर का सा बना हुआ था और मेरे को अंदर से खुशी भी हो रही थी। मैंने इस तरह से भोले शंकर के भी दर्शन ही करे होंगे, जो मैं मानता था कि हाँ भोले शंकर से ऊपर कुछ नहीं है। तभी मेरे को उन्होंने बोला, कोई गल नहीं, पैंटे बना ले। मैंने बोला जी ठीक है। मेरे दिमाग में पैसों की बात चल रही थी।
वह बोले कितना, बाकी के पैसे मिल गए? मैंने घबराते हुए कहा नहीं जी, मेरे को बाकी के पैसे नहीं मिले। मेरे से कहने दे तू पैसों की चिंता ना करे, तेरे को पैसे मिल जाएंगे, तू पैंटे बना। मैंने कहा ये किस तरह के आदमी है, मुझे डांट भी नहीं रहे और हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। मैंने कहा चलो आदमी अच्छा है, इस तरह के आदमी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। मैंने बोला कि सर ऐसा है, जो पैंटू की लंबाई है उसकी गल करनी। तो बोले हाँ हाँ कर, की गल है? मैंने बोला जी आपकी पैंटों की लंबाई ना 42.5 इंच है, वह काफी ज्यादा लंबी है, हो जाएंगी, और पैर में फंस गई तो आप कहीं गिर न जाओ, तुसी 41 इंच रखवा लो। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि 10 पैंटे बाद में अल्टर करनी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी। फिर उन्होंने मेरे को समझाया नहीं नहीं, तो 42.5 इंच ही रखनी है। मैं जब कुर्सी में घुटना मोड़ के बैठता हूं तो मेरे पैर नीचे से नंगा ना दिखाई दे, इस तरह से मैंने कहा कि तू पैंटे लंबी रखना। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं बना दूंगा। बोलने लगे किस दिन? मैंने बोला जी 2-3 दिन लग जाएंगे। फिर बोले जा ऐश कर। तो संगत जी मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा बंदा बहुत बढ़िया है, कोई गुस्सा भी नहीं करा, और पंजाबी में कहते हैं जा ऐश कर, मैं वही समझा। मैंने कहा चलो, इन्होंने बढ़िया लफ्ज किया, कोई माड़क लफ्ज तो नहीं किया। मैं उठकर बाहर आ गया। तो संगत जी जब मैं अपनी दुकान पर गया 2-3 दिन के बाद, एक सरदार जी आए जो मेरे दुकान में रेगुलर परमानेंट ग्राहक थे। तो उन्होंने आकर मेरे से बोला कि ज्योति जी आप परसों कहाँ गए थे? मैं आया था। तो मैंने कहा जी मैं एक बाबा के पास गया था, उन्होंने पेंटे सिलने को दी थी, इसलिए दुकान बंद करके। वो सरदार जी बस मेरे पीछे पड़ गए। ओ तू तो तर गया, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, जैसे वो सेवादार मुझे बोलते थे। वो तो महान हस्ती है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये लोग क्यों नहीं हट रहे। मैं शिव जी से ऊपर किसी को नहीं मानता था और मैंने किसी तरह का कोई गुरु भी नहीं बना रखा था। तो संगत जी मैं अपनी वाइफ को, जब से वो मेरी जिंदगी में आई हैं, दुकान की हर बात, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, सभी बातें मैं जो है शेयर करता था। ये सभी बातें भी मैंने बतानी शुरू कर रखी थी। मैं बहुत डरा हुआ था कि आजकल का जो टाइम है ना वो ठीक नहीं है। बाबे बुब्बे से डर लगता था। फिर वो आए हैं करके बताया था। चलो वो समय निकल गया संगत जी। 2-3 दिन के बाद वह पैंटे लेने के लिए आए। उन्होंने मेरे पूरे पैसे पकड़ा दिए, कहने लगे लाओ जी पैंटे। और मैंने कहा जी ये लो जी पैंटे। मैंने कहा जी गंगा नहाए ये काम खत्म हुआ, रोज रोज का चक्कर। संगत जी जब वह जाने लगे, एक आदमी बोलता है मनोज जी मेरे को नहीं पता, गुरुजी ना कभी अकेले ऐसे नहीं जाते जैसे आपके दुकान में आए थे, और तुम्हारा नाम लेकर बुलाते हैं कि एक आदमी उनके पास क्यों नहीं जा रहा है। तुम मेरे कहने से ना ही अपने दिमाग में कभी भी याद आए तो आप समय निकालकर गुरुजी से मिलने जरूर आना। मैंने कहा ठीक है जी चले जाएंगे। तो संगत जी जब वह चले गए, मैं अपने हिसाब से दुकानदारी करने लग गया और अपना काम शुरू कर दिया। समय निकलता गया। थोड़े दिनों में मेरे दूसरे बेटे का जन्म हुआ। 2 बेटे, वो एक बेटी है हमारी। जब दूसरा बेटा हुआ तो बहुत खुश हुआ। फिर मेरे को एक बड़ा सा घर दे दिया गुरुजी ने। तो संगत जी जो मैं आपको सत्संग सुना रहा हूं, आप हैरान हो जाएंगे। यह 2003 की बात है। संगत जी मेरे पर कर्मों की बौछार होने लगी। मेरे पर गुरुजी की कृपा से मेरा काम इस तरह से चलने लग गया संगत जी, मैं खुद हैरान रह गया। मेरे पास तकरीबन 30 ब्रांड हो गए। मेरे कपड़े का काम, मेरा टेलरिंग का काम इस तरह से चलने लग पड़ा कि मैं लाखों में खेलने लग पड़ा। मैंने सोचा कि चलो, मेरे को यह नहीं पता कि मेरे ऊपर गुरुजी की कृपा होने लगी है। संगत जी मैं भूल गया, गुरुजी ने बिल्कुल मेरा दिमाग और मेरी वाइफ का दिमाग फ्लैश कर दिया संगत जी।
और हमें याद भी नहीं करवाया कि हाँ कोई गुरु नाम का दुकान पर भी आया था। इस तरह की बातें हुई थी, इस तरह की पेंटें सिली थी। उनकी एक जिद थी कि वो मेरे पास आए। संगत जी, ना चाहते हुए भी मैं वहाँ गया, क्योंकि मेरे को गुरु जी की पूरी तरह से ब्लेसिंग लेनी थी। संगत जी, ब्लेसिंग लेनी थी। आप जो है समझ ही गए होंगे। तो संगत जी, यो था मनोज अंकल, जो टेलर थे, उनका सत्संग। अपनी वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूँ। तो संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से यही अरदास करता हूँ कि हमारे पूरे संगत परिवार को हमेशा हमेशा आपकी जो है ब्लेसिंग बनी रहे। गुरुजी महाराज जी का हाथ सभी संगत परिवार के सर पर सदैव रहे। संगत जी, सदैव से रहे। गुरुजी महाराज, आप हम पर हमेशा कृपा बरसाए रखना। आप हमेशा अपने चरणों में लगाए रखना। गुरुदेव महाराज, अपने चरणों में लगाए रखना। इसी तरह हम सुख में दुख में आपका शुक्राना करते रहेंगे, आपका शुक्राना करते रहेंगे। गुरुजी, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे। गुरुजी, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आप मैं मंत्र का जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। अनंतम अनंत बार शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज।